नमस्कार। आज की ये चर्चा कोई आम चर्चा नहीं है। ये उन करोड़ों मिडिल क्लास लड़कों की खामोश सच्चाई है जो हर दिन दुनिया के सामने मुस्कुराते तो हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत भारी बोझ उठाते हैं। आज हम इसी अनकही और अनदेखी वास्तविकता की गहराई में उतरेंगे। बाहर की दुनिया और अंदर के सच में ना बहुत बड़ा फासला होता है। बाहर से सब कुछ एकदम सामान्य दिखता है, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है, लेकिन अंदर की सच्चाई, अंदर हर दिन एक खामोश युद्ध चल रहा होता है। सुबह जल्दी उठने से लेकर काम या पढ़ाई की चिंता और परिवार की उम्मीदों का वजन, ये सब कुछ एक बहुत भारी शब्द के इर्द गिर्द घूमता है, और वो शब्द है जिम्मेदारी। एक ऐसी जिम्मेदारी जो इंसान को अंदर से तोड़ कर रख देती है, फिर भी वो बाहर से मजबूत दिखने का पूरा नाटक करता है। सोचिए, ये सब शुरू कहाँ से होता है? बचपन से ही ना कुछ बातें गहरे तक दिमाग में बैठा दी जाती हैं, जैसे पैसे बहुत संभाल कर खर्च करना, ज्यादा बड़े सपने मत देखना, या फिर पहले अपने घर की हालत देख लो। ये सिर्फ कुछ आम वाक्य नहीं है, ये बचपन से की गई वो कंडीशनिंग है जो एक मिडिल क्लास लड़के को समय से पहले ही बड़ा कर देती है। धीरे धीरे ये बातें उसकी अपनी इच्छाओं का गला घोट देती हैं। वो पैदा होते ही सिर्फ एक बच्चा नहीं रहता, वो सीधा एक जिम्मेदार इंसान बन जाता है। और इस कंडीशनिंग का असर हर रोज की जिंदगी में कदम कदम पर महसूस होता है। एक तरफ वो दुनिया है जहाँ महंगे फोन हैं, छुट्टियां हैं और बिल्कुल बेफिक्री है, और दूसरी तरफ है एक बिल्कुल अलग सच्चाई, एक पुराना सा फोन जिसे बहुत संभाल कर इस्तेमाल किया जाता है। जब बाकी लोग घूमने जाते हैं तो दिमाग में ये हिसाब चलता है कि यार इतने पैसों में तो घर का महीने भर का राशन आ जाएगा। हर छोटी बड़ी चीज खरीदने से पहले उसका प्राइस टैग देखा जाता है। ये गरीबी और सीमित संसाधनों का वो दर्द है जो इंसान को कभी खुलकर जीने ही नहीं देता, क्योंकि उसे बहुत गहराई से ये पता है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता। और फिर रात पूरी है, जब दुनिया सो जाती है तब दिमाग में कुछ बेहद डरावने सवाल हावी होने लगते हैं। अगर फेल हो गए तो, अगर नौकरी नहीं मिली तो घर वालों के उस भरोसे का क्या होगा? ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये एक बहुत गहरा अपने वजूद का डर है, हार का वो खौफ जो अंधेरे में चुपचाप पास आता है और चेहरे की वो बची खुची मुस्कान भी हमेशा के लिए छीन लेता है। लेकिन सबसे गहरी चोट तब लगती है जब हमारा समाज ये बातें कहना शुरू करता है। शर्मा जी के बेटे को देखो, तुम्हारे दोस्त कितने आगे निकल गए, आखिर तुम अपनी जिंदगी में कर क्या रहे हो? बाहर से सुनने में ना ये तुलना बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर ये एक इंसान को पूरी तरह खत्म कर देती है। एक मिडिल क्लास लड़का अक्सर अकेले में रोता है, क्योंकि वो अपना दर्द किसी को बता ही नहीं सकता। उसे पता है कि अगर वो टूट गया तो आखिर घर कौन संभालेगा। उसे हर हाल में मजबूत बने रहना ही होता है। और इन्हीं मजबूरियों के बीच शुरू होता है जिंदगी का सबसे बड़ा समझौता। एक तरफ है वो सपने जो कभी खुली आंखों से देखे गए थे, शायद किसी को एक्टर बनना था या अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करना था, लेकिन दूसरी तरफ है वो थोपी गई वास्तविकता, EMI का भारी बोझ, घर के खर्चे और बस एक नौकरी करने की मजबूरी। रिस्क लेने के लिए तो कोई पैसा ही नहीं होता ना। और इस तरह जिम्मेदारियों की इस भारी चट्टान के ठीक नीचे वो सारे खूबसूरत सपने हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। आज के इस डिजिटल दौर में ना ये दर्द और भी ज्यादा गहरा हो गया है। एक तरफ सोशल मीडिया की वो चमकती हुई दुनिया है, फेक लग्जरी, नई नई गाड़ियां और विदेशी ट्रिप, और दूसरी तरफ है असली जिंदगी, लगातार 24 घंटे चलने वाली आर्थिक चिंताएं और बिल्कुल खाली जेबें। जब एक संघर्ष करने वाला इंसान इस नकली दुनिया को देखता है तो उसका दर्द कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन हकीकत यही है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कैमरे के बंद होते ही वो नकली खुशी भी पूरी तरह गायब हो जाती है। अपनी असली सच्चाई की तुलना किसी और की हाईलाइट रील से करना इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इतिहास के सबसे महान विचारकों में से एक आचार्य चाणक्य का एक सूत्र इस पूरी परिस्थिति को ही पलट देता है। उन्होंने कहा था, जिस इंसान ने कठिन समय देखा हो उसे हराना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ से हमें ये समझना होगा कि ये संघर्ष कोई अभिशाप नहीं है, ये तो वो आग है जो इंसान को फौलाद बना देती है। दुनिया भले ही इग्नोर करे, मजाक उड़ाए, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि सबसे खतरनाक और अजय इंसान वही बनता है जिसने गरीबी और संघर्ष दोनों की भट्टी में खुद को तपाया हो। और बिल्कुल उसी आग से जन्म लेती है एक बहुत बड़ी चीज, भूख। जी हाँ, भूख।
यहाँ भूख का मतलब सिर्फ 2 वक्त की रोटी की कमी से नहीं है, ये एक जिद है, अपने परिवार की किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देने की एक भयानक न रुकने वाली जिद। ये वो आग है जो एक इंसान को तब भी आगे बढ़ाती है जब चारों तरफ सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आता है। इस भूख के असली मायने सच में बहुत गहरे हैं। संसाधनों की कमी, पैसों का ना होना, ये सब तब बिल्कुल बेमानी हो जाता है जब दिल में अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाने की भूख हो। जिसके पास खोने के लिए कुछ होता ही नहीं, वही सबसे ज्यादा मेहनत करता है। संसाधनों का ना होना कोई कमजोरी नहीं है, क्योंकि दुनिया की कोई भी कमी इंसान के अंदर की इस सच्ची भूख को कभी नहीं हरा सकती। और एक बात हमेशा याद रखनी होगी, सिर्फ भावनाओं में बहने से कुछ नहीं बदलता। रोना और खुद को बेचारा या कमजोर महसूस करना, ये भी एक रास्ता है। लेकिन जिंदगी में असली बदलाव आता है पूरे अनुशासन के साथ लिए गए एक्शन से। अपनी स्किल्स को लगातार बढ़ाना, समय की असली कीमत को समझना और दुनिया की उन फालतू बातों को अनसुना करना। दुनिया तो हमेशा बोलेगी, जब कोई कुछ नहीं करेगा तब भी बोलेगी, और जब वो सफल हो जाएगा तब भी बोलेगी। इसलिए जज्बातों के भंवर से बाहर निकलकर कर्म के मैदान में उतरना ही एकमात्र सही रास्ता है। और अगर इस रास्ते में फेलियर मिले तो जरा एक पेड़ की जड़ों के बारे में सोचिए। पेड़ की जड़ें अंधेरी मिट्टी में ना बहुत गहराई तक बढ़ती है, वो किसी को दिखाई नहीं देती। ठीक उसी तरह जिंदगी में मिलने वाली हार कोई अंत नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसा दौर है जहां इंसान अपनी जड़ों को अंदर ही अंदर मजबूत कर रहा होता है। आज की ये खामोश मेहनत, आज की ये हार, कल की उस बहुत बड़ी सफलता की नींव है जिसे एक दिन पूरी दुनिया देखेगी। हर बड़ी कामयाबी से पहले इस अनदेखे संघर्ष से गुजरना ही पड़ता है। और ये सब आखिर किस लिए? सिर्फ उस एक भारी उम्मीद के लिए जो माता पिता की आंखों में बसती है। एक मिडिल क्लास लड़का अपनी हर जरूरत, अपनी हर छोटी बड़ी खुशी को सिर्फ इसलिए मार देता है ताकि उसके परिवार की आंखें कभी नम न हो। वो खुद भले ही अंदर से 1000 बार टूट जाए, लेकिन अपने घर को कभी टूटने नहीं देता। और सच बताऊं, जो इंसान इस भारी जिम्मेदारी को उठाना सीख जाता है ना, वो हारने के लिए पैदा ही नहीं होता। इसलिए इन बातों को हमेशा के लिए अपने जहन में उतार लेना चाहिए। गरीबी कोई कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर प्रेरणा है जो लोग आज इग्नोर करते हैं, जो आज इस संघर्ष का जम के मजाक उड़ाते हैं। याद रखिएगा, एक दिन वही लोग खड़े होकर उसकी सफलता पर तालियां बजाएंगे। जिंदगी शायद मौका देने में थोड़ी देर कर दे, लेकिन जब देती है ना, तो पूरी दुनिया बस देखती ही रह जाती है। तो अगर इस कहानी को हमेशा के लिए बदलना है तो बदलाव के ये 3 नियम सबसे अहम है। पहला, हर एक दिन कुछ न कुछ नया सीखना ही होगा। दूसरा, अपने कीमती समय की बर्बादी को आज और अभी रोकना होगा। और तीसरा, अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करना कभी नहीं छोड़ना होगा। दुनिया तो तभी तक कमजोर समझेगी जब तक इंसान खुद को कमजोर मानता रहेगा। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल विचार नहीं है, ये अपने आने वाले कल को जीतने का एक एकदम ठोस प्लान है। और अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कोई इन मुश्किलों के सामने बस ऐसे ही हार मान लेगा, या फिर लड़कर ये साबित करेगा कि उसका समय अब आ गया है? मिडिल क्लास होना कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात तो तब है जब इंसान लड़ना और मेहनत करना ही छोड़ दे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, समय का आना अभी बाकी है।